ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आप सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? वॉइस वीडियो क्लियर है? हाँ, अगर स्क्रीन थोड़ा सा स्मॉल दिखाई देगा तो आप लोग जूम करके जिस तरफ स्लाइड है उस तरफ चले जाइएगा, ठीक है? तो अभी हमारा जो है फायर का एक रिवीजन है, ठीक है? फायर का जो बेसिक फाउंडेशन है उसका रिवीजन है। कुछ टॉपिक इसके पुराने हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं, और रिवीजन के इस टॉपिक पे कुछ नए चीज़ भी ऐड किए गए हैं, तो उनको भी अच्छे से आपको क्लियर करना है यहाँ, ठीक है? तो फायर का बेसिक क्लियर है। What is fire classifications? Which type of elements are required? क्लियर है सभी को? विकास, विजय, आप सभी को? हाउ मेनी क्लासेस ऑफ फायर? हाँ, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्लासेस ऑफ फायर। कोई आंसर करेंगे? फायर के कितने क्लास होते हैं? 5 क्लासेस। नाम उनके? क्या बोले? अगेन रिपीट करिएगा। अच्छा, ए बी सी डी और ई, ठीक है। सो क्लास क्लास के सो ओके, सो अगला क्वेश्चन इसी से है कि इन विच टाइप ऑफ substance and materials are involved in class K fire? क्लास के में किस टाइप की चीजें इन्वॉल्व होती हैं? हाँ, हाँ, किचन फायर, कुकिंग ऑयल्स रिलेटेड फायर्स, ठीक है। ये आंसर है, एग्जांपल है कि पूछा गया है क्वेश्चन कि क्लास के में किस तरीके के मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं फायर में। तो सिंपल सा एक आंसर आप दीजिए, कुकिंग ऑयल फायर, ऑल टाइप्स ऑफ, ठीक है। मस्टर्ड, ऑलिव, कैस्टर, पाम, ये सब ऑयल हो गया, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है, फायर का जो बेसिक चीजें हैं उससे पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे आप लोग को आज पढ़ाना था कि FEEP, जिसको कंप्लीट एक्सटेंड करके बोलेंगे तो फायर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान आज आपको देखना था, ठीक है। टॉपिक का आज का नाम है फायर इमरजेंसी प्लान, या उसी प्लान को एक और नाम से जानते हैं, फायर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। कोई इसके बारे में सुने हैं बिफोर द क्लास से पहले? कोई इमरजेंसी प्लान, फायर इवैक्यूएशन प्लान, इसके बारे में किसी को आइडिया है? अच्छा, तो एक एक चीज को पहले हम अलग कर लेते हैं। फायर का मीनिंग तो क्लियर है, फायर का मतलब आग, हाँ। और इसी के साथ एक वर्ड जोड़ दिया, फायर इमरजेंसी। अब क्या बोल सकते हैं फायर इमरजेंसी को? फायर इमरजेंसी मीन्स अ सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल एंड वर्स्ट ड्यू टू फायर एक्सीडेंट। मतलब फायर की दुर्घटना, फायर का इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो गया है, और जहाँ पे आग लगी है वहाँ का सिचुएशन कैसा हो गया है? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैनिक सिचुएशन आ गया है, तो उससे आप कह सकते हो फायर इमरजेंसी, ठीक है। फायर की आपातकालीन स्थिति ये कह सकते हो। तो अगर कहीं भी फायर की इमरजेंसी क्रिएट होती है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल, फायर प्रोफेशनल्स, आपका वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है, फायर को डील करने का। इमरजेंसी आने पे फायर का कैसे आपको लोगों को अवेयर करेंगे, कैसे उन सब चीज़ों को रेस्क्यू कराएंगे, तो फायर की इमरजेंसी पे कैसे आप डील करेंगे? देखते हैं ना, कहीं आग लगती है तो वहाँ का पूरा माहौल कैसे बन जाता है, एकदम क्रिटिकल, भगदड़ बच जाता है। उसी भगदड़ में क्या होता है, आदमी कहीं से भागते हैं, कहीं से निकलते हैं, फंस जाते हैं, कहीं पे गिर जाते हैं, दब जाते हैं। तो ऐसे इमरजेंसीज में फायर के कैसे आपको प्लान करके चीज़ों को डील करना है, तो आज इस टॉपिक में ये बेसिक तरीके से पढ़ना है। तो जो टाइटल है, इसी टाइटल को डिकोड करना है पहले कि फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान मतलब क्या। तो फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोसीजर, एकदम डिटेल प्रोसीजर, जिसमें क्या करते हैं, किसी भी फायर इमरजेंसी में किसी तरीके से कोई फायर की इमरजेंसी क्रिएट होती है तो सेफ्टी से कैसे उस चीज़ को डील करना है। मतलब जो
वहाँ पे हजार्डियस सिचुएशन क्रिएट हुए हैं उसको मिनिमाइज कैसे करना है। तो हमें फायर के इमरजेंसी प्लान को इस तरीके से देखना है। अब कहीं भी कोई फायर इमरजेंसी क्रिएट होती है तो इसके लिए आप सभी को एक मेथड याद रखना है कि ड्यूरिंग एनी टाइप्स ऑफ फायर इमरजेंसी ऑलवेज रिमेंबर द रेस मेथड, RACE। रेस के बारे में कोई सुने हैं कहीं? एक रेस तो सुने होंगे जो ग्राउंड पे लगाते हैं आप लोग। ग्राउंड वाला रेस सुने हैं? ग्राउंड पे जो रेस लगाते हैं एक तो वो रेस होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, दौड़ना, दौड़, यही ना। तो उसी तरीके से फायर की इमरजेंसी सिचुएशन आने पे एक रेस मेथड यहाँ पे फॉलो करना होता है, जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो फायर की इमरजेंसी को काफी हद तक आप समझ के लोगों को बचा सकते हैं, खुद को सेव कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ का जो यहाँ पे थ्रेटनिंग कंडीशंस है उसको कम कर सकते हैं। तो रेस मेथड क्या है? तो याद रखिएगा, RAC अलग अलग एक वर्ड है, ठीक है। इन वर्ड्स का एक एक पूरा सेंटेंस आपको मिलेगा आगे समझने को। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे फायर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान की तरफ, जिसके लिए हमें रेस मेथड को एक फॉलो करना पड़ता है। तो रेस क्या है देखिए, तो रेस इज द फायर इमरजेंसी मेथड इज अ सिंपल इफेक्टिव इकोनॉमी टू हेल्प पीपल। मतलब लोगों को अगर आपको बचाना है, कहीं भी कोई बिल्डिंग में किसी भी प्रेमिसेस में कोई फायर का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो रेस का एक मेथड होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो रेस का मेथड है RAC, एक छोटा सा क्या है, एक सिंपल वर्ड है, इकोनॉमी है, इसको एक्सटेंड करेंगे हम अभी। कंप्लीट क्या पढ़ेंगे रेस को, तो एक एक वर्ड का एक एक लेटर का जो है यहाँ पे मीनिंग निकल के आएगा। जैसे सबसे पहले रेस में सबसे पहला लेटर आ रहा है R, ठीक है। तो R का मीनिंग होता है यहाँ पे रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब समझते हैं हिंदी मीनिंग? रेस्क्यू मतलब बचाओ, बचाना। तो अगर कहीं भी कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है और इमरजेंसी में लोग कहीं पे फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई लेडी है, कोई बच्चे हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो फायर के इमरजेंसी में उनको एक तरीके से असिस्टेंस चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है। तो उनको रेस्क्यू करने का प्रोसेस आपको पहले करना है। अब रेस्क्यू करने के ये मतलब नहीं कि उनको उठा के कंधे पे लेके दौड़ना भागना, ऐसा नहीं। सबसे पहले रेस्क्यू का मीनिंग ये समझना है कि फर्स्टली रेस्क्यू योर सेल्फ एंड देन अदर्स। पहले अपने आप को आपको बचाना है, फिर अपने आप को बचाते हुए दूसरों को बचाना है। समझ रहे हैं? अगर आप कहीं भी वर्क प्लेस में हैं या किसी भी बिल्डिंग में है जहाँ पे फायर की इमरजेंसी क्रिएट हो रही है, सिचुएशन ऐसा एकदम बिगड़ रहा है फायर की वजह से, तो रेस्क्यू पहला आपका प्रोसेस होना चाहिए। अब रेस्क्यू कहने का मतलब है सबसे पहले खुद की बचाना, सेफ्टी आपको पहले खुद की करनी है। तो फर्स्टली रेस्क्यू योर सेल्फ एंड देन अदर्स, पहले आपको बचाना है अपने आप को, और अपने आप को बचाते हुए अगर आप एबल है, ठीक है, थोड़ा सा सक्षम है, तो दूसरों को भी हेल्प करके उनको निकालना है उस प्रीमिसेस से। तो रेस्क्यू का मतलब है रेस्क्यू एनीवन इन इमीडिएट डेंजर इफ इट इज द सेफ टू डू सो। मतलब किसी को भी रेस्क्यू करेंगे आप जो एक डेंजरस कंडीशन पे है, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू मूव विदाउट एनी हेल्प। ऐसा पर्सन जो बिना किसी हेल्प के, मदद के मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो ट्रैप हो गया है, फंस गया है, तो आपका जितना संभव प्रयास होगा उसको वहां से बचाने का होगा, खुद को सेफ रखते हुए। ऐसा नहीं कि आपको ही चोट लगा है, आपका ही पैर कट गया है, आपका ही पैर में ब्लीडिंग हो रहा है और दूसरे को बचाने चले गए, हो सकता है कि उसको बचाने के चक्कर में आपका जो कंडीशन है और बिगड़ जाए और दोनों आप फंस जाए। तो ऐसा भी नहीं, मतलब अपनी सेफ्टी देखते हुए दूसरों को आपको रेस्क्यू करना है। तो पहला काम आपका R का मतलब रेस्क्यू हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा R के बाद कौन सा लेटर आएगा? A। तो A का मीनिंग होता है यहाँ पे, A का एक्सटेंड करेंगे तो मीनिंग अलार्म होता है। अलार्म समझते हैं? अलार्म का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ अलार्म? हाँ, क्या प्रमोद? सचेत करना, इंफॉर्मेशन देना। मॉर्निंग मॉर्निंग में सब लोग उठने के लिए अलार्म लगाते हैं कोई? हाँ, तो मॉर्निंग में जो अलार्म लगाते हैं उस अलार्म का क्या पर्पस होता है?
जगने के लिए टाइम पे, मतलब एक तरीके से आपको वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, आपको एक तरीके से हिंट करता है कि अब मॉर्निंग हो गया है, उठिए, थ्रू द साउंड, नोटिफिकेशन साउंड बजा के, कोई रिंगटोन बजता है ना, कॉलर ट्यून बजता है, ऐसा कुछ साउंड से आपको नोटिफाई करता है कि मॉर्निंग हो गया है। तो बिल्डिंग में भी कुछ अलार्म सिस्टम लगाए जाते हैं। फायर नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंग में ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम या मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाता है। तो क्या करना होता है, किसी भी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो एंट्री एग्जिट के पास एक छोटा सा रेड बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट, मैनुअल कॉल पॉइंट, इन शॉर्ट MCP। तो क्या करना होता है, उस MCP में एक बटन हो सकता है या MCP में कांच होता है। तो बटन वाला होगा तो प्रेस कर देना है, अगर ग्लास वाला कांच वाला सिस्टम है तो उसमें छोटा सा हथौड़ा चेन में लटका होता है, उस कांच को तोड़ना होता है, सिंपल सा। तो जैसे ही आप उस MCP को एक्टिवेट करेंगे, कांच को तोड़ के या बटन दबा के, इसका सिग्नल जाता है कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल से जुड़े होते हैं बड़े बड़े स्पीकर, पूरे बिल्डिंग में बड़े बड़े सेंसर वाला साउंड स्पीकर लगते हैं, सायरन लगते हैं। तो पूरे बिल्डिंग में क्या होगा, साउंड बजना चालू हो जाएगा, आवाज आना चालू हो जाएगा, और इसी साउंड के अलर्टनेस के साथ सभी लोग क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे कि कहीं पे कोई फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ है, मतलब कहीं पे फायर की सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो अलार्म एक्टिवेट करना है, कैसे, तो इस डिवाइस को एक्टिवेट करना है, MCP को। ठीक है, क्लास में आप लोग को इसके क्लास मिलेगा MCP के बारे में, आपको फिजिकल इसके बारे में बताएंगे, तो देखिएगा कैसे MCP डिवाइस होता है, छोटा सा एक रेड बॉक्स होता है स्क्वायर शेप में। ठीक है, तो उसको आपको एक्टिवेट करना है, तो पूरे बिल्डिंग में अलार्म बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलार्म बजाना है पहला, मतलब रेस्क्यू के बाद, कि अगर कंडीशन आता है कि आप बच के निकल भी रहे हैं तो कहीं भी अगर MCP डिवाइस मिलता है तो उसको एक्टिवेट कर दीजिए। अगर ऑटोमेटिक अभी अलार्म नहीं बजा तो मैनुअली आप अलार्म बजा के सभी लोगों को, बिल्डिंग में जो भी हैं सबको अलर्ट कर दीजिएगा। तो अलार्म एक्टिवेट करना है। आप सभी के रूम में जाके तो बताएंगे नहीं कि आग लगा है, बिल्डिंग बड़ी हो सकती है, तो क्या कर सकते हैं, सिंगल आप क्या करें, नोटिफिकेशन बेल को बजवा दीजिए इस MCP को एक्टिवेट करके। तो सेकेंड प्रोसेस इज अलार्म। ए के बाद आता है C, RAC। C का मतलब यहाँ पे होता है कंटेंट। कंटेंट समझते हैं, सुने कोई वर्ड कंटेंट, सी का यहाँ पे जो लेटर है उसका एक्सटेंड वर्ड कंटेंट है। कंटेंट का मतलब एक तरीके से कन्फाइंड करना, कलेक्ट करना, फैलने से रोकना। ठीक है, फैलने से रोकना, टू स्प्रेड, जो फैल रहा है उसको रोकना है। ठीक है, अब आग अगर कहीं भी किसी एरिया में लगी है, किसी कमरे में लगी है, किसी एक एरिया में जोन में लगा है, तो फायर क्या होगा, फैलेगा, स्प्रेड होगा। तो क्या करना है, उस फायर को कंटेन करना है। अब कंटेन द फायर इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, जरूरी नहीं है कि हर फायर को आप कंट्रोल कर सकते हो, फैलने से रोक सकते हैं, बट अगर कोई फायर किसी बंद एरिया में, किसी कमरे में, किसी रूम में, किसी स्टोर एरिया में लग गया है, तो उस फायर को कंटेन किया जा सकता है किस तरीके से, थ्रू क्लोज द डोर विंडो, खिड़की दरवाजे को बंद करके आप क्या है, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर को कंटेन कर सकते हैं, जिससे वो फायर फैलेगा नहीं। अब इसके पीछे क्या रीजन है, खिड़की दरवाजा बंद करने से आग क्यों नहीं फैलेगा। हाँ प्रमोद बताइए। हाँ प्रमोद, आपने हैंड रेस किया है, यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से अभी आप लोग के लिए क्रिएट हुआ है कि कंटेंट का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि फायर की स्प्रेड को रोकना है थ्रू क्लोजिंग द विंडो एंड डोर, दरवाजे खिड़कियां बंद करके आप कंटेंट कर सकते हो फायर को। तो दरवाजे खिड़कियां बंद करने से फायर का फैलाव कैसे रुकेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, क्या रीजन है, खिड़की दरवाजे बंद करने से फायर कैसे रुकेगा फैलने से, क्या ऐसा काम हो रहा है कि फायर रुक जाएगा, मतलब फैलने से। हाँ, दो लोगों का आंसर आया, बस थोड़ा सा और क्लियर करना है उनको। हाँ हाँ,
क्योंकि सिंपल सा चीजें हैं। आपने फायर के बेसिक में पढ़ा कि आग लगने के लिए देयर आर 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें हमारा ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन गैस था। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी वहाँ पे पर्याप्त रहेगी, इफ द ऑक्सीजन लेवल इज सफिशिएंट, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी से आग अच्छे से ग्रो करता है, फैलता है। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद कर दिए आपने, जो भी एक तरीके से ओपनिंग था कमरे या किसी चीज का, उसको बंद कर दिया आपने, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो बाहर से आ रही थी वो कमरे में आना बंद हो जाएगा जहां आग लगा है। तो इसके साथ हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कमरे में आग लगने से कई बार, और आग हो सकता है तो फैलना उसका कम हो जाए। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि फायर को कंटेंट इस तरीके से करना है कि अगर कहीं पे आग लगी है किसी इनक्लोज एरिया में, किसी बंद जगह पे, तो उसके ओपनिंग डोर या जो विंडो है उसको बंद करना है आपको, जिससे फायर की स्प्रेडिंग, फायर का फैलाव जो है रुके। तो कंटेंट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप आपको ये लेना है। अगले स्टेप की तरफ चलेंगे तो आफ्टर सी, सी के बाद कौन सा लेटर यहाँ पे आएगा, ई। ई, तो ई का यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा वो मिलेगा आपको इवाक्वेट। अब ई के दो मीनिंग होते हैं वैसे, एक इवाक्वेट होता है और एक होता है एक्सटिंग्विश। इवाक्वेट एंड एक्सटिंग्विश, तो दोनों को हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इवाक्वेट से। इवाक्वेट या इवाक्वेशन, इवाक्वेट या इवाक्वेशन ये मेन वर्ड है आपका। इस पूरे मेथड में, फायर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में इवाक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप आता है, ये चीज इवाक्वेशन का। तो इवाक्वेशन का मतलब कोई जानते हैं, कोई सुने हैं इससे पहले? इवाक्वेट करना, इवाक्वेशन प्रोसेस अप्लाई करना, जैसे, हाँ देखिए सिंपल सा, इवाक्वेशन का मतलब होता है बच के निकलना, किसी भी इमरजेंसी एरिया को छोड़ना, किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस किसी जगह पे आ गए हैं, उस इमरजेंसी सिचुएशन से बच के किसी सेफ जगह तक पहुंचना, ये होता है इवाक्वेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गया है, ठीक है, उस बिल्डिंग में 8-10 फ्लोर्स हैं, 8-10 फ्लोर्स में आग अभी पूरा नहीं फैला है, एक दो फ्लोर में आग लगा है या किसी एक किचन में आग लगा है, तो पूरे बिल्डिंग के लोगों को इवाक्वेट कराया जाता है। इवाक्वेट कराया जाता है मतलब बिल्डिंग से उनको निकाल के एक सेफ जगह तक पहुंचना होता है, असेंबली पॉइंट तक। ठीक है, हर बिल्डिंग में, हर वर्क प्लेस पे, हर इंडस्ट्री में एक असेंबली पॉइंट होता है। असेंबली पॉइंट समझते हैं, असेंबली एरिया, असेंबली पॉइंट एक ऐसा जगह जहाँ पे किसी भी सिचुएशन आने पे लोगों को वहाँ पे इकट्ठा होना होता है। डेंजरस सिचुएशन आने पे, कुछ मीटिंग या कुछ टीबीटी या कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो असेंबली एरिया में बुलाया जाता है। आप लोग सभी स्कूल गए हैं तो मॉर्निंग में जो प्रेयर होता था, कहाँ प्रेयर होता था सुने थे? हाँ, इमरजेंसी डोर के थ्रू ही निकलेंगे। हाँ, मतलब बिल्डिंग को छोड़ के, इमरजेंसी वाला जो सिचुएशन बिल्डिंग में आया है, उस बिल्डिंग में भी आग लग गया है, लोगों को बच के कहाँ जाना है, असेंबली एरिया पे। ठीक है, तो असेंबली एरिया एक ऐसा जगह होगा बिल्डिंग में या बिल्डिंग के थोड़ा दूर, जहाँ पे लोगों को इमरजेंसी आने पे जाना होता है। ठीक है, इमरजेंसी आने पे जाना होता है। तो इवैक्यूएशन का मीनिंग आप ये समझिए कि इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस टू एग्जिट द पर्सन फ्रॉम द हजार्डस एरिया, किसी भी हजार्डस एरिया से लोगों का बच कर निकलना, टू सेफ एरिया, सेफ एरिया तक या सेफ एरिया को जाना हमारा इवैक्यूएशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग किसी बिल्डिंग में है, किसी अपार्टमेंट में है, ठीक है, भगवान ना करे उस अपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, फायर का, किसी एक दो कमरे में आग लग जाए, तो पूरा अपार्टमेंट को क्या कराएंगे, पूरे अपार्टमेंट के पूरे लोगों को खाली कराएंगे, मतलब लोगों को क्या करेंगे, सभी को उस अपार्टमेंट से बाहर निकलवा देंगे और बाहर निकलवा के उनको एक सेफ एरिया तक पहुंचाएंगे आप, गाइड करके, असिस्ट करके। तो इसी को प्रोसेस को कहते हैं इवैक्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, तो ई का एक मीनिंग ये होता है इवैक्यूएशन, मतलब लोगों को एग्जिट कराना उस इमरजेंसी वाले एरिया से और एक सेफ एरिया तक पहुंचाना सेफली। ठीक है, गाइड करके, उनको असिस्ट करके। तो इसके लिए एक प्लान होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, किसी वर्क प्लेस में जाएंगे तो एक इवैक्यूएशन प्लान मैप होता है, एक बड़ा सा मैप होता है बिल्डिंग का। उस मैप में एग्जिट डोर कहाँ पे है, वो एग्जिट डोर कितने डिस्टेंस में है, उस एग्जिट डोर तक पहुंचने के लिए कौन सा एक रूट आप लेंगे, कौन सा बालकनी एरिया सेलेक्ट करेंगे, पूरा मैप डिजाइन होता है, इवैक्यूएशन प्लान होता है। तो
तो उस इवैक्यूएशन प्लान मैप को समझ के लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना है उस प्लान को। तो अभी बस मीनिंग समझना है, बाकी इस प्रोसेस जब ट्रेनिंग में आप लेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा इवैक्यूएशन का। तो पहला जो ई का मीनिंग होता है इवैक्यूएशन होता है, और सेकेंड ई का एक और मीनिंग यहाँ पे है, बट अब स्लाइड में इसको यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, ऐसे वर्बली आप लोग को बता देते हैं। दूसरा जो ई का मीनिंग है वो है एक्सटिंग्विश। समझते हैं एक्सटिंग्विश का मतलब? एक्सटिंग्विश बुझाना, किसको? यस, एक्सटिंग्विश। अब ये जो एक्सटिंग्विश वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ पे सिंपल है कि आग बुझाना होता है। अब आग कैसे बुझाएंगे? आग बुझाने के लिए कुछ पढ़े हैं बिल्डिंग में, कुछ चीजें क्या होती हैं आग बुझाने के लिए? हाँ, कि अगर माइनर स्टेज के फायर हैं या वो फायर अभी थोड़ा स्टार्टिंग फेज में है, तो ऐसे फायर को आप एक माइनर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। हाँ तो हाँ, तो पॉसिबल है अगर किसी को ये एक तरीके से कोई एक्सपर्ट है, कोई ट्रेंड है एक्सटिंग्विशर चलाने का, ऑपरेट करने का, तो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह वो ऑपरेट करके आग बुझाने की कोशिश कर सकता है अंटिल द रीचिंग ऑफ टीम, मतलब फायर टीम के पहुंचने से पहले अगर संभव है तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते सेफ हो आप। तो ये करना है पॉसिबल है। तो अगर एक्सटिंग्विशर नहीं है, ये चलाना नहीं आता है एक्सटिंग्विशर, तो क्या करेंगे? दूसरा इसी का हाँ, मतलब जिस तरीके से जो आग बुझता है उस मेथड को फॉलो करिए। लकड़ी में आग लगाए तो वाटर, पानी या वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो जो भी तरीके हैं आग बुझाने के, आपको जो आता है सही मेथड, उस मेथड से आप ट्राई करिए आग बुझाने की, सेफ रखते हुए अपने आप को, ठीक है। बट अगर आपको आग बुझाना नहीं आता या ना आपने कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया है, या किसी पर्सन को वहाँ पे इक्विपमेंट कुछ नहीं मिल रहा है बुझाने के लिए, तो फिर इससे पहले वाले एस को फॉलो करना है। वो क्या है? सॉरी, पहले वाला ई क्या है? इवैक्यूएट, ठीक है। तो ई जो है लास्ट हमारा जो स्टेप है, ठीक है, सी के बाद ई का, इसके दो मीनिंग निकलेंगे, एक इवैक्यूएट मिलेगा, दूसरा मिलेगा एक्सटिंग्विश। तो दोनों कंडीशन बेस्ड सिचुएशन आ जाएंगे। अगर इक्विपमेंट मटेरियल नहीं है आग बुझाने वाले, तो सिंपल सा इवैक्यूएट हो जाना है, लोगों को भी इवैक्यूएट करा दे रहे हैं। अगर वहाँ पे चीज़ें हैं, सिस्टम वगैरह है फायर की, आपको वहाँ पे यूज़ करना आता है उसको, तो एक्सटिंग्विश करा देंगे फायर को, जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है उसके इस्तेमाल से। तो ये हम करके एक फायर के इमरजेंसीज को थोड़ा बेसिक तरीके से डील कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि फायर की जब इमरजेंसी क्रिएट होती है, तो माइंड जो है, हाँ हाँ, पूरा वर्ड बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इमरजेंसी आ गई तो बुझाना अगर नहीं आता है तो, हाँ, तो वही तो कहे हैं, आर के बाद आपने ए में एक्टिवेट ही किया अलार्म, रेस्क्यू किया अपने आप को पहले, या किसी को आपने असिस्ट किया, उसके बाद वहाँ पे आसपास अगर कोई एमसीपी डिवाइस मिलता है, मैनुअल कॉल पॉइंट मिलता है, अलार्म एक्टिवेट करने का बटन कहीं मिलता है, जो बिल्डिंग में होता ही अक्सर, जहाँ पे पैनल लगे हैं, कंट्रोल पैनल, वहाँ पे एमसीपी होगा ही होगा, तो उस एमसीपी को आप एक्टिवेट कर दीजिएगा, तो पूरे बिल्डिंग में अलार्म बजना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी, कंटेन कर देना है अगर पॉसिबल है तो, फायर की जो स्प्रेडिंग है उसको कंट्रोल करना है थ्रू द क्लोजिंग डोर इन विंडो, ठीक है। इसके बाद इवैक्यूएट या एक्सटिंग्विश प्रोसेस कर लेना है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आता है एक्सटिंग्विश करना आग को, तो एक्सटिंग्विश करिए विद द यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, फायर बकेट। अगर नहीं आता है या नहीं है इक्विपमेंट्स, तो सिंपल सा इवैक्यूएट करिए, ठीक है। तो ये 4 स्टेप फॉलो करना है आपको कंडीशन तरीके से, कंडीशन बेस्ड है। अब देखिए कि सिचुएशन जो भी आएगी यहाँ पे फायर का, जरूरी नहीं है कि छोटी छोटी आग लगे, हो सकती है कि आग जल्दी बड़ा हो भी सकता है। और किसी बिल्डिंग में आग लगना मतलब एक तरीके से इमरजेंसी ऐसी कि लोग वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई देखे हैं कोई ऐसा हादसा फायर का आसपास, बड़ा कोई भीषण आग लगा हुआ? अभी तो माहौल चल ही रहा है। तो सिचुएशन कैसा होता है पैनिक वहाँ का,
लोग एकदम कैसे माइंड से, हाँ हाँ, ये सब हो जाता है। प्लस लोगों का माइंड वहां से ब्लैंक हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे, समझ ही नहीं आता कई बार। क्योंकि आदमी अगर पैनिक हो रहा है, आदमी घबरा गया है, नर्वस हो गया है, डर गया है फायर को देख के, तो दिमाग तो वैसे ही प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो सिचुएशन बिगड़ सकते हैं अगर कोई सही से कोई प्लान फॉलो ना किया जाए, तो कोई एक्शन प्लान वहां से ना लिया जाए तो प्रोसेस बिगड़ सकता है। तो इसीलिए रेस का मेथड एक सिंपल मेथड बोला गया है कि जिस तरीके से दौड़ना भागना होता है उसी तरीके से एक मेथड फॉलो करिए रेस का। रेस्क्यू, अलार्म, ठीक है, कंटेंट और एक्सटिंग्यूश या एग्जिट या इवैक्यूएट, ये प्रोसेस करिए कोई इमरजेंसी आती है तो सेफली जो है चीज़ों को डील किया जा सकता है। ठीक है, अभी जो है इस साल मतलब 2024, किसी को न्यूज़ पता नहीं सुनने को मिला है या नहीं मिला होगा। अभी जब ये जो 2024 का जब न्यू ईयर आया 1 तारीख को, 1 जनवरी ऑफ 24, तो उसी दिन जो है एक जापान की एक फ्लाइट थी। सुने हैं कोई न्यूज़ इसके बारे में? जापान का एक जापान का एक फ्लाइट अपने रनवे से टेक ऑफ कर रहा था, ठीक है। 1 तारीख को दिन था वो, जापान वाला सीन जो है। तो जो फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रहा था, बगल में एक और एरोप्लेन खड़ी हुई थी। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्लाइट ने स्पीड बढ़ाया, उसका जो विंग था, पंख जो होते हैं ना ऐसे, बगल वाला विंग जो है दूसरे वाले खड़े वाले एरोप्लेन से टकरा गया और चलते हुए उसमें आग लग गया, उस प्लेन में आग लग गया। प्लेन के अंदर नहीं, उस विंड में आग लग गया, पंख में। अब टेक ऑफ करने ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही पायलट को दिखा आग लग गया है, उसने टेक ऑफ स्टॉप किया, फ्लाइट को स्टॉप कर दिया। लेकिन आग लग चुका था उसके विंड में, और उस एरोप्लेन में कम से कम 300-350 लोग बैठे हुए थे। उस एरोप्लेन में 300-350 लोग बैठे हुए थे। न्यूज में अभी मिल जाएगा इसका लिंक आपको। अब क्या हुआ, आग तो लग गया है, ठीक है, और एरोप्लेन में आग मतलब आग लगा है, एरोप्लेन स्पीड में आगे मूव कर रहा है, तो एयर के कांटेक्ट में आ गया वो चीज। एयर कांटेक्ट में आई, कितनी स्पीड से उड़ रहा था वो, टेक ऑफ नहीं किया था बट रनवे पे भी स्पीड में था। तो आग और तेजी से एकदम ग्रो कर रहा था, फैल रहा था। तो क्या किया गया वहां पे, हाँ, तो वहां पे क्या किया गया, इवाक्यूएशन प्लान प्रोसेस फॉलो किया गया। अब इवाक्यूएशन प्लान क्या किया गया, देखिए कि जो एयर होस्टेज होते हैं, सुने हैं एयर होस्टेज? हाँ, सुने हैं क्या होते हैं एयर होस्टेज? हाँ, फ्लाइट हाँ हाँ, उन्हें फ्लाइट अटेंडेंस कहा जाता है। कि कोई भी इमरजेंसी हो, किसी तरीके से कन्वीनियंस हो, तो आपको ये असिस्ट करती हैं इमरजेंसी आने पे। हाँ, तो वही लोग एक्सपर्ट ट्रेंड होते हैं ऐसे चीज़ों के लिए। तो क्या हुआ, जब आग लगी उस फ्लाइट में और 300-350 लोग बैठे हुए थे, तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगा, 3 मिनट मैक्सिमम लगा, 3-3.5 मिनट लगा। और 300-350 लोगों को उन्होंने इवाकुएशन करा के आराम से उस फ्लाइट से बाहर निकाला। सोचिए 250 लोग हैं, मतलब 300 लोग हैं, 300 लोगों को 3 मिनट में फ्लाइट से बाहर निकाल के सेफली बाहर निकालना, तो कैसा प्लानिंग वहां पे फॉलो किया गया होगा। हाँ, तो 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन अगर प्लान वहां पे नहीं होता, इवैक्यूएशन प्लान फॉलो नहीं करते। हाँ, कोई एक म्यूट करिएगा, किसी का आवाज आ रहा है। अगर इवैक्यूएशन प्लान फॉलो नहीं करता, मतलब वहाँ के जो एयर होस्टेस थे प्लान फॉलो नहीं करते, तो प्लान में सॉरी प्लेन में कैसा सिचुएशन बनता, भगदड़ माहौल, डर जाते लोग, किसी को धक्का दे के इधर उधर निकलते, आपका जो एग्जिट गेट है वो फंस जाता, ट्रैप हो जाता। लेकिन एक सही प्लान वहां पे था, इवैक्यूएशन प्लान, उसको फॉलो करके 300 लोगों को आराम से निकाला गया 3 मिनट में, सोचिए। तो एक सही प्लान जो है, सही प्लान को एग्जीक्यूट अगर आप सही तरीके से करते हैं, तो बहुत कम समय में लोगों को बचाया जाता है, बचाया जा सकता है। तो इवैक्यूएशन प्लान फॉलो करके बहुत सेफली बचा सकते हैं लोगों को। बट सिचुएशन को कंट्रोल करने का वो तरीका उनको आना चाहिए। तो ये तरीके हैं कि कोई भी पैनिक सिचुएशन होता है तो हर सिचुएशन को डील करने का कुछ प्री प्लानिंग पहले से होती है, जो हमारा होता है यही फायर इमरजेंसी प्लान या फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। तो रेस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स है ना, RACE वाले मेथड्स, इनका एक अलग अलग स्टेप्स हैं। इवैक्यूएशन प्रोसेस जब अभी पढ़ेंगे आप आगे, वैसे तो अभी नाम पता चला है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस होता है, बट इवैक्यूएशन प्रोसेस क्या है, कैसे मैप को रीड करना होता है, कैसे लोगों को असिस्ट करना होता है,
इवैक्यूएशन प्लान में कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके से लोगों को, जो पैनिक लोग हैं उनको आपको थोड़ा कूल डाउन करना है, ये सब सिचुएशन अभी पढ़ने आएंगे, तो अभी उसको आगे रखेंगे। तो अभी यहाँ तक क्लियर करिएगा आप लोग कि ये क्लियर है यहाँ तक अभी, ये मेथड जो है फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान या फायर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। हाँ, अगर कोई पूछता है कि ड्यूरिंग एनी फायर इमरजेंसी, कोई फायर की इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उस दौरान हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप, तो क्या आंसर दे सकते हैं? अब ये रेस वाला आंसर दे सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी फायर इमरजेंसी वी कैन यूज द रेस मेथड टू कंट्रोल द सम इमरजेंसी सिचुएशंस। तो रेस को फॉलो करिए आप सिंपल वर्ड में, ठीक है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग के एरिया में पोस्टर में लगे भी होते हैं, कोई बैंक वगैरह जाएंगे या कोई हॉस्पिटल्स जाएंगे तो रेस का मेथड लिखा होता है, ठीक है। तो इस रेस मेथड को समझ के आपको प्लान को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड पूछे जाते हैं कि अगर इस वर्क प्लेस में आग लग गए या कोई इमरजेंसी क्रिएट हो रही है इस जगह पे, तो आप कैसे इस चीज़ को डील करेंगे। तो आप ये मेथड सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, RACE मेथड, ठीक है। तो एक सिंपल सा ये मेथड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन इस पे?